फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जवाब दो इंडिया में। जवाब दो इंडिया न्यूज़पेपर 2 भाषाओं में रजिस्टर्ड है भारत सरकार के द्वारा। ये 2 भाषाएं जो हैं हिंदी और इंग्लिश हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर RNI नंबर जो है वह है UPPIL 2024 एंड 90220। तो आइए हम आज की खबर पढ़ते हैं। यह अखबार है 16 दिसंबर यानी कल दिन सोमवार का 16 दिसंबर 2024 का पहला वर्ष है और अंक जो है 308वां अंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में लगभग 5500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री के कुंभ मेला के 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने कुंभ सहायक चैट बॉक्स का शुभारंभ किया। महाकुंभ हमारी आस्था, आध्यात्म और संस्कृति का दिव्य पर्व है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा। अब हम पढ़ते हैं न्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, आप ध्यान से देखेंगे। प्रयाग एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर पुण्य क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी यह कहते हुए कहते हैं, कुंभ मनुष्य की आंतरिक चेतना का नाम है। प्रधानमंत्री साथ ही महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगभग 5500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने संगम की पावन भूमि प्रयागराज को नमन किया और महाकुंभ में भाग लेने वाले संतों और साध्वियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। श्री मोदी जी ने कर्मचारियों, श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से महाकुंभ को सफल बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुनिया के सबसे बड़े समागमों में से एक है, जहां 45 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ के लिए प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है और इस अवसर के लिए एक नया शहर बसाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज के लिए एक नया शहर इस धरती पर एक इतिहास लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर किया कि अगले वर्ष होने वाला महाकुंभ देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नए शिखर पर ले आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एकता के ऐसे महायज्ञ की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए लोगों को शुभकामनाएं दी। भारत को पवित्र स्थलों और तीर्थों की भूमि बताते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और कई अन्य असंख्य नदियों की भूमि है। प्रयाग को इन नदियों को संगम, संग्रह, समागम, संयोजन, प्रभाव और शक्ति के रूप में वर्णन करते हुए कई तीर्थस्थलों के महत्व और उनकी महानता के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयाग सिर्फ 3 नदियों का संगम नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रयाग के बारे में कहा जाता है कि यह एक पवित्र समय होता है जब सूर्य मकर राशि में होता है, तब सभी दिव्य शक्तियाँ, अमृत, ऋषि और संत प्रयाग में उतरते हैं। उन्होंने कहा, प्रयाग एक ऐसा स्थान है जिसके बिना पुराण अधूरे रह जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रयाग एक ऐसा स्थान है जिसकी स्तुति वेदों की ऋचाओं में की गई है। आगे बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री जी
बताते हुए वहाँ पर उपस्थित लाखों लोगों को संबोधित किया। भाजपा के मंत्री ने बांटा कंबल। लोगों की ये हजारों की संख्या में हुजूम देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। और यहाँ संबोधन करते समय मंत्री जी ने क्या क्या संबोधन किया, किस तरह से किया, यह फोटो में स्पष्ट आप देख सकते हैं। यह कैंपियर गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र की घटना है, जहां पर गरीब महिलाओं के लिए कंबल आदि वितरण किया गया। अगली खबर हम देखेंगे, यह है बजाज ऑटो फाइनेंस के प्रविष्ट कुमार पाठक, जो कि रिकवरी के नाम पर ग्राहक से अपने निजी खाते में मंगवाते हैं पैसे। आप इस चेहरे को ध्यान से देखेंगे, अपने निजी खाते में मंगवाते हैं पैसे और उसकी रसीद भी नहीं देते। किस्त का समय जब ख़त्म हो जाता है तो जुर्माना लग जाता है और उसके बाद प्रविष्ट कुमार पाठक पैसे जो इनके खाते में आए होते हैं उसे वापस करने से इनकार कर देते हैं। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर जनपद कुशीनगर की अगर हम बात करें तो इस तरह के रिकवरी एजेंट्स के रूप में गुंडे एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और शायद प्रशासन को इस बात की भनक भी नहीं है। ऐसे कोई भी रिकवरी एजेंट्स आरबीआई नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। आम जनता परेशान है और यह अपनी छोटी सी सैलरी में लाखों की संपत्ति बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट खबर, जवाब दो इंडिया न्यूज़ के बैनर तले। कुशीनगर पुलिस के सराहनीय कार्य। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में शीत ऋतु कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं के दृष्टिगत सड़क के किनारे NH 28B अन्य प्रमुख मार्गों व होटल, ढाबा, पेट्रोल पंपों के आसपास अव्यवस्थित खड़े वाहनों को सुरक्षित और व्यवस्थित करने व 2 पहिया वाहनों पर बिना हेलमेट पहने व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाए जाने के लिए सख्त निर्देश दिया और इनके खिलाफ चालान का भी अभियान चलाया, जिसके क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजय के नेतृत्व में सर्किल सदर के समस्त थानों द्वारा कुल 48 अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्क कराया गया तथा बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने व अन्य के संबंध में कुल 36 वाहनों से कुल 36,000 समन शुल्क अधिरोपित किया गया। क्षेत्राधिकारी कसिया श्री कुंदर कुमार सिंह के नेतृत्व में सर्किल कसिया के समस्त थानों द्वारा कुल 66 अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्क कराया गया तथा बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाते व अन्य के संबंध में कुल 14 पहिया वाहनों के कुल 14,000 समन का शुल्क अधिरोपित किया गया। इसी तरह की और भी अभियान जारी हैं और जगह जगह पर इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। अब हम आपको नेक्स्ट खबर सुनाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,04,050 वादों का किया गया निस्तारण। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे, दिनांक 14/12/2024 की घटना है। यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार श्री जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ श्री सुशील कुमार सस्सी, जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद रिजवान
अहमद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत कुशीनगर श्री सुनील कुमार यादव, विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट कुशीनगर श्री मोहम्मद आज़ाद, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कुशीनगर श्री शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर श्री सत्यपाल सिंह प्रेमी, अपर जिला एवं सेवा प्राधिकरण कुशीनगर सत्य न्यायाधीश FTC के साथ अन्य कई अधिकारी गण भी मौजूद रहे। अब आइए आप नेक्स्ट न्यूज़ हम पढ़ते हैं दिल्ली से। हम दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली इलेक्शन 2025 अरविंद केजरीवाल टू कंटेस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, आतिशी फ्रॉम कालकाजी। दिल्ली असेंबली election 2025 its final list, the Aam Aadmi Party has fielded Kejriwal from New Delhi and Chief Minister Atishi from Kalkaji constituency. Delhi election 2025, the Aam Aadmi Party on Sunday December 15 released its fourth and final list of candidates for the forthcoming Delhi Assembly election 2025. In its final list, the party has fielded Kejriwal from New Delhi and Chief Minister Atishi from Kalkaji constituency. Kejriwal will contest against Congress leader Sandeep Dixit from the New Delhi seat. ये हमारे जवाब दो इंडिया अखबार का तीसरा पेज था जो हम पूरी तरह से आपको रीड करके अपने श्रोताओं को सुनाए। अब हम चौथा जो पैसेज है, चौथा जो पेज है हमारे अखबार जवाब दो इंडिया का, हम आपको सुनाएंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले हम आपको सुनाना चाहेंगे माई पोएम्स। आवर इंडिया द गोल्डन बर्ड, आवर इंडिया वाज द गोल्डन बर्ड, आवर इंडिया इज द गोल्डन बर्ड। Farmer line says that we had gold in a great quantity in ancient times, and later explains the vast culture and tradition that we follow today. The golden bird means everyone had the gold. Now, the golden bird means everybody is educated enough to understand what is right or wrong for them, even if they are in good health or they are physically lame in this rapidly changing competitive world. ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं होगा बर्दाश्त, ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं होगा बर्दाश्त, पंडित दीपक त्रिवेदी जी ने कहा। वर्तमान समय में ब्राह्मण समाज सरकारी उपेक्षा का शिकार होता जा रहा है। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर ब्राह्मण भी सरकारी अभिलेखों में संपन्न बताया जा रहा है। ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा ब्राह्मण संगठन के जो त्रिवेदी जी हैं, दीपक त्रिवेदी जी, उन्होंने ऐसा कहा। अगला समाचार हम आपको सुनाएंगे माननीय विधायक फाजिलनगर श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी का, जिन्होंने शुभारंभ किया दीप प्रज्वलित कर। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद कुशीनगर के विकासखंड तमकोही राज में स्थित रामलीला मैदान पर आज विराट किस में लेकर द्वितीय दिवस का आयोजन किया गया। द्वितीय दिवस का शुभारंभ माननीय विधायक फाजिलनगर श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। माननीय विधायक जी द्वारा कृषकों को जैविक खेती की और बढ़ते एवं नए प्रकार की फसलों यथा ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली आदि के उत्पादन हेतु प्रेरित किया। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताया वो यह है कि
किसान को सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए अब सभी किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा फार्मर रजिस्ट्री पर। यहाँ आप देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर नहीं करते हैं तो आप सम्मान निधि के पैसे से वंचित हो सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए राजेश्वर सिंह ने कहा जागरूकता से होगी किसानों की आय दुगनी, और उन्होंने खेतों के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, फसल के बारे में लोगों को जानकारी दी। इन्हीं सब खबर के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ या अपने नए अंक के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।